नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 15 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल एंडलेस वॉर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल में यमन एक जो कंट्री है उसमें जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर एक तरफ हैती रिबेल्स हैं और एक तरफ सऊदी अरब से समर्थित लोग हैं। मतलब दोनों के बीच में सऊदी अरब जो देश है उससे समर्थित यहाँ पर सरकार है, मंसूर हादी की वर्तमान में सरकार है। और दूसरी तरफ हैती जो रिबेल्स हैं वो पहले जो राष्ट्रपति था जिनका नाम है अली अब्दुल्ला साले, वो उसको समर्थित करते हैं। और ये किसको समर्थित करते हैं? दूसरी तरफ एक गुट तो किसका है? हैती रिबेल्स का, और दूसरी तरफ गुट है सऊदी अरब से समर्थित मंसूर हादी सरकार। इनके बीच में क्लैश चल रहा है। हैती सिया मुसलमान है और जिनको ईरान भी एक तरीके से सपोर्ट करता है। मतलब जो वेस्ट एशिया में जो वहां पर रीजनल कन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिल रहा है। यमन जो देश है उसमें सब अपने अपने पर्सनल इश्यूज को इस यमन देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे गुट को समर्थित करके इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। अब पहले यूएस भी इसको समर्थित कर रहा था, लेकिन जब से नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। वो बोल रहे हैं कि अब हम सऊदी अरब जो युद्ध लड़ रहा है यमन में, हम उसमें समर्थन नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। अब सबसे पहले इस आर्टिकल की जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का अर्थ होता है नाकाबंदी। सेकंड है, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे बैरिकेड, क्लोजर। सेकंड है रिबेल, मतलब विद्रोही। इसके सिनोनिम है इंसर्जेंट। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबीडियंट। विद्रोही मतलब आपकी कोई बात ना माने, और ओबीडियंट मतलब बिल्कुल आज्ञाकारी। फैक्शन, गुट, दल, और इसका सिनोनिम हो जाएगा गैंग, ब्लॉक। एंटोनिम हो जाएगा होल, इंडिविजुअल। ठीक है। नेक्स्ट है साइजेबल, मतलब बड़ा, विशालकाय। नेक्स्ट है, यहां देखिए, फेमाइन। फेमाइन का अर्थ होता है अकाल या फिर सूखा। इनिशिएट मतलब प्रारंभ करना। ओवरलुकिंग, अनदेखी करना। ठीक है। रैपअप, रैपअप एक यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है टू स्टॉप टॉकिंग, मतलब बातचीत बंद कर देना। नेक्स्ट है फ्रेज है ऑन ऑल फ्रंट्स। कोई भी एक्टिविटी है उसके सभी एरिया की जहां बात की जाती है तो वहां ऑन ऑल फ्रंट्स फ्रेज यूज की जा सकती है। नेक्स्ट है, ये देखो ईडियम यूज हुई है इस आर्टिकल में, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। टीटरिंग ऑन द ब्रिंक। टीटरिंग ऑन द ब्रिंक एक ईडियम है जिसका अर्थ होता है आप किसी भी, मतलब किसी कंडीशन को सपोर्ट करते हो या फिर कोई स्टेट को, स्पेसिफाइड कोई स्टेट और कंडीशन, उसके आप बिल्कुल नजदीक हो। मतलब एक को तो आप सपोर्ट कर रहे हो और एक के दूसरे के विरोध में हो। इसका ये है टीटरिंग ऑन द ब्रिंक का अर्थ। अब देखो, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। हम डेली की डेली दो फ्रेजल वर्ब या फिर दो ईडियम, इनको हम डिस्कस क्या करेंगे। तो पहले हम ईडियम डिस्कस कर लेते हैं आज की। टू द हिल्ट, इसका मतलब होता है सपोर्ट फुल्ली। किसी को जब परेशानी है या कोई विकट परिस्थितियों में है, जब आप किसी को सपोर्ट करते हो तो उसका उस समय यूज किया जाता है टू द हिल्ट। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी टू द हिल्ट इन माई डिफिकल्टीज। मेरी परेशानियों के समय में मेरे दोस्त ने मेरी बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से मेरा सहायता की। एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर मतलब होता है ए स्पेशल क्वालिटी। आप में कुछ विशेष गुण हो उसके लिए यूज किया जाता है एक्स फैक्टर। धोनीज, हमारे देखो क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं धोनी। धोनीज काम इज द एक्स फैक्टर इन हिज सक्सेस। मतलब धोनी जो बहुत शांत रहते थे, यही उनका मेन कारण था, यही एक स्पेशल क्वालिटी थी उनके सक्सेस के लिए। अब हम फ्रेज डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेजल वर्ब है, फर्स्ट है अकाउंट फॉर, जिसका अर्थ होता है कारण बताना, स्पष्टीकरण देना। यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ट्रेजरर मस्ट बी अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स। एक खजाने का कार्यकर्ता जिसके हाथ में उस खजाने की चाबी है, उसको इसके कारण बताना चाहिए जितना उसने पैसा खर्च किया है। बियर अप, बियर अप का अर्थ होता है बुरी तरह सहन करना। ही बोर अप द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। उसने अपने पिता की जो डेथ की न्यूज सुनी ना, उसको बुरी तरह सहन किया। बियर अप बुरी तरह सहन करना, और अकाउंट फॉर मतलब होता है कारण बताना, स्पष्टीकरण देना। अब हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं।
सऊदी अरबिया मस्ट एंड द ब्लॉकेड, शुड एंड द ब्लॉकेड, खत्म कर देना चाहिए। किसको खत्म कर देना चाहिए? ब्लॉकेड मतलब नाकाबंदी, घेराबंदी ऑफ यमन, यमन देश की जो घेराबंदी कर रखी है, नाकाबंदी कर रखी है सऊदी अरबिया को, सऊदी अरब देश को, उसको बंद कर देना चाहिए। एंड स्टार्ट टॉक्स विद रिबेल फैक्शन, रिबेल मतलब विद्रोही, फैक्शन मतलब गुट, जो विद्रोही दल है यमन में उनके साथ में बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। The Biden administration's decision to end US support for Saudi Arabia's Yemen war is a signal to Riyadh that the Trump era open support it had enjoyed is a matter of the past. बाइडेन यूएस के नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि सऊदी अरब जो यमन में वॉर चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, जो सऊदी अरब भी उसमें एक तरीके से लड़ाई कर रहा है, उस वॉर में सम्मिलित है, अब यूएस उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो रियाद, सऊदी अरब की जो राजधानी है, उसको एक सिग्नल मिल जाना चाहिए कि ट्रंप एरा मतलब जो बाइडेन से पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने तो देखो ओपन सपोर्ट कर रखा था। किसको? सऊदी अरब को, कि आप यमन में जो युद्ध चल रहा है उसको आप कंटिन्यू कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसका कारण ये था कि जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्टेक्स्ट में कि दूसरी तरफ जो गुट है ना वो है हैती रिबेल्स का, और ये जो हैती रिबेल्स हैं इनको सपोर्ट करता है ईरान। और ट्रंप तो चाहते थे कि ईरान को चारों तरफ से क्या किया जाए? काउंटर किया जाए। यही कारण था कि यूएस ने खुली छूट दे रखी थी, खुले ओपन सपोर्ट कर रखा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, सऊदी अरब को, आप यहाँ पर युद्ध कीजिए। तो देखो ये सब कुछ पास्ट का मैटर है, जो भी सऊदी अरब को हेल्प मिली ये सब कुछ देखना चाहिए अब सऊदी अरब को कि नए राष्ट्रपति ने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर दिया है। द यूएस ऑफर्ड सपोर्ट टू सऊदी अरबिया कैंपेन्स, कैंपेन मतलब अभियान, अगेंस्ट द हैती रिबेल्स इन यमन व्हेन बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट। यूएस ने उसी समय से सहायता दे रखी थी सऊदी अरब के अभियान को। कब से? सऊदी अरब का जो अभियान है वो हैती जो विद्रोही हैं उनके खिलाफ है, और यूएस ने सपोर्ट उसी समय से दे रखा था जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। मतलब ट्रंप से पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और उसी समय से सपोर्ट मिला हुआ था सऊदी अरब को। डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूड दैट पॉलिसी, और डोनाल्ड ट्रंप जब नए राष्ट्रपति बन के आए ओबामा के बाद तो उन्होंने भी इस नीति को फॉलो किया। ओवरलुकिंग, अनदेखा करना, ओवरलुकिंग का अर्थ होता है अनदेखा करना, द डिजास्टर्स, डिजास्टर्स मतलब विनाशपूर्ण इफेक्ट्स ऑफ द वार दैट हैज टर्न्ड यमन वन ऑफ द पुअरेस्ट अरब कंट्रीज इनटू ए ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रोफी। कैटेस्ट्रोफी का अर्थ होता है तबाही। एक मानवीय तबाही हुई है यमन में, उसकी वजह से जो यमन है, यमन जो देश है वो अरब कंट्रीज, अरब देशों में अगर बात करें तो सबसे गरीब देशों में से एक है यमन देश। और इसका ये कारण रहा कि सऊदी अरब ने तो यहाँ पर युद्ध लड़ाई और उसको सपोर्ट किया किसने? यूएस ने। और उन्होंने अनदेखी की कि इस युद्ध के कारण से वहां पर क्या क्या विनाशपूर्ण इफेक्ट होने वाले हैं। इन इट्स लास्ट आवर्स, लास्ट आवर्स का मतलब होता है अंतिम दौर में, जब उनका शासन का अंतिम समय चल रहा था। द ट्रंप स्टेट डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड द हैती, डेजिग्नेटेड मतलब नामित कर दिया, नाम दे दिया हैती को, हैती जो रिबेल्स हैं उनको, हु आर बैक्ड बाय ईरान, जिनको सपोर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? ईरान देश के द्वारा, एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो तो एक आतंकवादी संगठन है। कौन है आतंकवादी संगठन? हैती रिबेल्स। राइट्स ग्रुप हैव कंडेम्ड, कंडेम्ड मतलब होता है निंदा करना। राइट्स ग्रुप अधिकारों के लिए जो बल, जो ग्रुप, जो संगठन काम करते हैं, उन्होंने इसकी ये जो मूव मतलब ये जो काम किया ना, जब मिस्टर प्रेसिडेंट थे वहाँ के मिस्टर ट्रंप, तो उन्होंने जो ये काम किया उसकी बहुत ज़्यादा निंदा की, सेइंग दैट द डेजिग्नेशन वुड कॉम्प्लिकेटेड एड एफर्ट्स एज द हैती कंट्रोल ए साइजेबल पार्ट ऑफ यमन इंक्लूडिंग द कैपिटल। उन्होंने बोला कि आपने इनको टेररिस्ट ग्रुप दे दिया, तो एक तरीके से हैती ग्रुप को जो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही परेशानी होगी। क्योंकि क्यों हो जाएगी? क्योंकि हैती के हाथों में जो यमन देश है उसका बहुत बड़ा पार्ट हैती रिबेल्स के हाथ में है, और इसमें अगर सम्मिलित कर ले राजधानी को तो राजधानी भी उसमें सम्मिलित, मतलब वो साइजेबल होता है, विशालकाय, बहुत बड़ा, तो उसमें वहां की राजधानी भी उसमें शामिल है। मिस्टर बाइडेन हैज नाउ टेकन ए डिफरेंट लाइन, मिस्टर बाइडेन ने अब एक डिफरेंट लाइन अपनाई है।
इनिशिएटिव प्रारंभ करते हुए स्टेप्स कदम टू रिमूव द हैती फ्रॉम द टेरर लिस्ट, कि टेरर लिस्ट में जो शामिल कर दिया गया था हैती रिबेल्स को अब रिमूव किया जाएगा, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अमोंग अलग अदर एक्शन, दूसरे कार्य तो किए जाएंगे, दूसरे एक्शन तो लिए ही जाएंगे। एक मेन काम जो किया जाएगा कि टेरर लिस्ट से हैती रिबेल्स को हटाया जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ हिज लार्जर अटेम्प्ट टू रीराइट द यूएस वेस्ट एशिया पॉलिसी। देखो, ये यूएस की जो वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया के लिए जो नीति है उसको दोबारा से लिखने का प्रयास किया गया है मिस्टर बाइडेन के द्वारा। अंडर मिस्टर ट्रंप वाज ऑलमोस्ट एंटायरली फोकस्ड ऑन कंटेनिंग ईरान। इससे पहले जो वेस्ट एशिया के लिए जो पॉलिसी थी उसमें सिर्फ मिस्टर ट्रंप ने एक काम किया था कि ईरान को कैसे कंटेन करना है, मतलब कैसे कंट्रोल में लाना है, कैसे नियंत्रण करना है, कैसे कर्ब करना है उसको। The administration's message on seems to have reached रियाद। एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैसेज है वो रियाद तक तो पहुंच ही चुका होगा। सऊदी अरब, इसी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैसेज है ना वो सऊदी अरब तक पहुंच चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? सऊदी अरब ने क्या काम किया है? सऊदी अरब एंडेड ए नियरली 4 year long blockade of Qatar, another American ally after Mr. Biden was elected president। क्या किया है सऊदी अरब ने? सऊदी अरब ने कतर के ऊपर 4 साल से भी नाकाबंदी लगा रखी थी। ये अमेरिका का दूसरा एक मित्र राष्ट्र है। अब जैसे ही मिस्टर बाइडेन राष्ट्रपति बने तो सऊदी अरब को लग गया कि वो तो अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे, तो उन्होंने कतर के ऊपर जो 4 साल से ब्लॉकेड लगा रखा था उसको खत्म कर दिया। It has also signaled that it would carry out domestic reforms, keeping human rights in focus। देखो, इन सब से क्या संकेत मिलते हैं? इन सब से ये संकेत मिलते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है ना, ह्यूमन राइट्स, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करेंगे मिस्टर बाइडेन, और इसके अलावा जो जो उनके मित्र राष्ट्र हैं वो भी उनमें साथ देंगे। मतलब ह्यूमन राइट्स को फोकस में रखकर, केंद्र में रखकर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स किए जाएंगे। बट इट इज येट टू मेक एनी डेफिनेट मूव्स टू रैप अप द यमन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन यमन में जो एक तरीके से संघर्ष चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, उसको कंक्लूड करने के लिए कुछ डेफिनेट मूव्स उठाने चाहिए। यमन इज ए केस स्टडी फॉर ए वॉर। एक युद्ध के लिए अगर देखा जाए तो यमन एक केस स्टडी है। दैट हैज गॉन रॉन्ग ऑन ऑल फ्रंट्स। ऑन ऑल फ्रंट्स एक फ्रेज है और जिसका अर्थ होता है जब आप कोई भी काम कर रहे हो उसके चारों तरफ अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि यमन में जो युद्ध हुआ है ना उसे सब कुछ गलत हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक कोने पर तो आपको ऐसा लगे कि यहां तो कुछ अच्छा हुआ है। मतलब जो लड़ रहे थे उनका भी बुरा हुआ है, जो सपोर्ट कर रहे थे उनका भी बुरा हुआ है, जो देश जिसमें लड़ाई हो रही थी, जिसमें युद्ध चल रहा है, वहां के लोगों का तो पॉपुलेशन का बुरा हाल हो गया है। When the Saudis started bombing the country in March 2015, 2015 मार्च में जब सऊदी ने बॉम्बिंग करना इस देश पर स्टार्ट कर दिया, देयर प्लान वाज टू आउस्ट का अर्थ होता है बाहर निकालना, मतलब बेदखल करने देना। सऊदी अरब का ये प्लान था कि सना जो वहां की राजधानी है उससे हैती रिबेल्स को वहां से बाहर निकाल दूंगा, बेदखल कर दूंगा, और रियाद मतलब सऊदी अरब से सपोर्टेड जो गवर्नमेंट होगी उसको वहां पर रिस्टोर में कर दूंगा। ऐसा सोचा था सऊदी अरब ने। 2015 में जब अटैक किया था ना पहली बार, तब ऐसा सोचा था। डेस्पाइट द सऊदी लेड अटैक्स, सऊदी के द्वारा जो अटैक्स किए गए उसके बावजूद द हैती हेल्ड ऑन द टेरिटरीज दे कैप्चर्ड। देखो, सऊदी के अटैक किया उसके बावजूद भी हैतीज ने क्या किया, जो वहां की गवर्नमेंट है, जो उसके टेरिटरीज मतलब कुछ एरियाज हैं उनको अपने अंडर ले लिया। वाहिल द सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अब्दुराबू मंसूर हादी वाज टीटरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। क्या हो रहा है? टीटरिंग ऑन द ब्रिंक, मतलब देखो क्या बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने ये प्लान किया था कि उनको तो मैं बाहर निकालूंगा, खुद से सपोर्टेड जो गवर्नमेंट है उसको वहां एस्टेब्लिश करूंगा। लेकिन सऊदी के अटैक किए सऊदी ने, फिर भी सऊदी क्या नहीं कर पाई,
जो हैतीज है उनको बाहर नहीं कर पाई। हैतीज के द्वारा जो टेरिटरीज हैं, द हैतीज हेल्ड ऑन द टेरिटरीज दे कैप्चर्ड, उनके ऊपर अटैक किए हैती के द्वारा जो टेरिटरीज को। हैती रिबेल्स मतलब हैती कोई लोग नहीं है, एक आदमी नहीं है हैती। हैती मैं बार बार अगर बोल रही हूँ, हैती एक ग्रुप है, कुछ लोग। जैसे हम इंडिया में अगर हम बात करें कि जो माओइस्ट लोग हैं, माओवादी जो लोग हैं, एक तरीके से जो हमारा छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कोई एक ग्रुप नहीं है, वो सॉरी एक व्यक्ति नहीं है, वो एक ग्रुप है। तो हैती एक ग्रुप है रिबेल्स का, विद्रोहियों का, जो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिया मुसलमान से सपोर्टेड गवर्नमेंट को यहाँ पर चाहते हैं। और जो हैती है उनकी टेरिटरीज के ऊपर सऊदी ने क्या किया था, अटैक किया था। और वहां के जो प्रेसिडेंट है मंसूर हादी, उनको क्या करती है, सपोर्ट करती है सऊदी अरब की गवर्नमेंट। आफ्टर 5 years ऑफ फाइटिंग, 5 साल की इस युद्ध में, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पुल्ड आउट ऑफ द वार लास्ट ईयर। पिछले साल इस युद्ध से यूएई तो बाहर निकल गया। एंड द यूएई बैक्ड सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल वांट्स सर्दर्न यमन टू बी एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। यूएई एक काउंसिल है, सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, उसको सपोर्ट करते हैं। वो ये चाहता है कि जो सर्दर्न भाग है यमन का, वहां पर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी, इंडिपेंडेंट संस्था को एस्टेब्लिश कर दिया जाए। वाइल दीज मल्टीपल फैक्शन कंटिन्यू टू फाइट, ये बहुत सारे जो गुट रेगुलर इस युद्ध में लड़ रहे हैं। मोर देन 10,000 पीपल वर किल्ड इन अटैक्स एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स मोर डाइड ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज। रोग की वजह से लोग मर रहे हैं, इस युद्ध में अटैक्स की वजह से यहाँ पर लोग मर रहे हैं। ये सारे जो गुट लड़ रहे हैं ना यहाँ पे एक साथ मिलकर के, मतलब कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं हैती रिबेल्स को, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको। तो इनमें दोनों तरफ से ही बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। यमन ऑल्सो स्टेयर्स एट फेमाइन, यमन में एक तरीके से जो अकाल सूखा वो भी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इट इज ए लूज लूज वॉर फॉर एवरीवन। ये तो देखो चारों तरफ, दोनों ही गुट की तरफ अगर बात करें तो दोनों ही तरफ से लूज लूज वॉर है, मतलब किसी भी पक्ष की कोई जीत नहीं हुई है इस वॉर में। सऊदी अरबिया हैज फेल्ड टू आउस्ट, सऊदी अरबिया ने क्या कर दिया है, सऊदी अरेबिया हैज फेल्ड, सऊदी अरेबिया असफल हो चुका है टू आउस्ट, बाहर निकालने में, द हैती फ्रॉम सना एंड इज नाउ फेसिंग फ्रीक्वेंट रॉकेट एंड ड्रोन अटैक्स बाय द रिबेल्स। सऊदी अरेबिया ने 2015 में पहली बार अटैक किए थे। सऊदी अरेबिया अब सना से हैती को निकालने में असफल हो चुका है। और दूसरी तरफ क्या फेस कर रहा है अब सऊदी अरब, जो विद्रोही हैं, जो हैती रिबेल्स हैं, उनके द्वारा ड्रोन और रॉकेट अटैक अपने ऊपर फेस कर रहा है। द हैती आर लिविंग इन परमानेंट वॉर, ये जो हैती रिबेल्स ग्रुप जो है वो रेगुलर एक परमानेंट वॉर में रह रहा है। अनेबल टू प्रोवाइड इवन बेसिक सर्विसेज टू द पीपल इन द टेरिटरीज दे कंट्रोल। हैती रिबेल्स ने यमन के जिस एरिया को कंट्रोल कर रखा है, वहां की पॉपुलेशन को जो बेसिक नीड होती है वो भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है हैती रिबेल्स। यमन internationally recognized government practically lacks any power and legitimacy at home as the war is being fought by other players। यमन की जो गवर्नमेंट है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक पहचान भी प्राप्त है कि हाँ ये गवर्नमेंट है वहाँ की, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही, ना तो उसके हाथ में कोई पावर है और ना कोई वैधता है कि अपने घर में जो युद्ध चल रहा है उसको वो रोक सके। उसके घर में आके और ही कोई युद्ध कर रहे हैं, अदर प्लेयर्स ही वॉर फाइट कर रहे हैं। एंडिंग द वार इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज, इस युद्ध को खत्म करना ही जो सभी पार्टीज है, दोनों गुट के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट में है, उनके लिए दी बेस्ट है ये चीज। मिस्टर बाइडेन शुड पुश, मिस्टर बाइडेन को सऊदी अरेबिया को पुश करना चाहिए एंड इट एलीज, एलीज का अर्थ होता है मित्र राष्ट्र, सऊदी अरेबिया और उसके जो मित्र राष्ट्र हैं उनको पुश करना चाहिए टू एंड दियर ब्लॉकेड ऑफ यमन, कि यमन के ऊपर जो आपने ब्लॉकेड, जो नाकाबंदी, जो घेराबंदी कर रखी है उसको खत्म करो। एंड इनिशिएट टॉक्स, इनिशिएट मतलब प्रारंभ करना, बिगिन विद द कंट्रीज मल्टीपल रिबल फैक्शंस, जो वहां पर विद्रोही जो गुट हैं उनके साथ में, यमन कंट्री में जो मल्टीपल रिबेल फैक्शन है उनके साथ बातचीत प्रारंभ करो। इसके लिए मिस्टर बाइडेन को आगे आना होगा। मिस्टर बाइडेन को सऊदी अरेबिया और उसके एलीज को
पुश करना होगा, मतलब उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होगा कि आप युद्ध को तो करो बंद, और जो रिबेल फैक्शन है, जो बहुत सारे वहां पर विद्रोही गुट है, उनके साथ बातचीत करना शुरू करो। बातचीत से ही इस युद्ध का अर्थ निकलेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से आप रेगुलर इस युद्ध को लड़ रहे हो, लेकिन कुछ भी अर्थ नहीं निकला है। ऑल पार्टीज को सिर्फ और सिर्फ हार मिली है। तो ये हमने सेकेंड एडिटोरियल, द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल को डिस्कस किया। ओके।